दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। खबर अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। भारत की तारीफ पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। भारत के पक्ष में बोलने वाले यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं। बड़ी चौंकाने वाली ये खबर है। पाकिस्तान में कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो लापता हो गए हैं। फेमस यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब जिनके लापता होने की खबर है। पिछले कुछ दिन से लगातार उनके यूट्यूब अकाउंट पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुआ। साथ ही कई पोस्ट ऐसे भी हैं जो वीडियोस हटा दिए गए। पाकिस्तान में खुलकर बोलने वालों को ये सजा मिल रही है। पाकिस्तान को आईना दिखाने वाले यूट्यूबर्स अब लापता हो गए हैं। 2 हफ्तों से कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिनके लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान सरकार से सवाल करते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान की असलियत दिखा देते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और बाकी देशों में भी देखा जाता रहा है। काफी फेमस ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान के जो अभी पिछले कुछ दिन से लापता हैं। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं जब पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स लापता हैं। सवाल ये कि क्या खुलकर बोलने की सजा मिली है, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने इन यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई है। तालिबान जिस तरीके से परेशानी बढ़ा रहा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अलग अलग मुद्दों पर घिरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से खबर बड़ी चौंकाने वाली। भारत की तारीफ पाकिस्तान पचा नहीं पाया। भारत के पक्ष में बोलने वाले यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं। 2 जाने माने यूट्यूबर्स उसमें हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। सना अमजद और शोएब का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये खुलकर पाकिस्तान सरकार से सवाल करते रहे, पाकिस्तान के हालात बयां करते रहे और लोगों से उनके रिएक्शन लेते रहे। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। मेजर शाह, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है और पाकिस्तान ने अपनी असलियत भी दिखा दी, अपनी हैसियत दिखा दी कि कैसे यूट्यूबर्स की आज़ादी भी छीन ली गई। और अब खबर ऐसी भी कि लापता हैं 2 यूट्यूबर्स। कई इनके ऐसे कंटेंट थे जिसमें भारत की तारीफ थी, कई इनके ऐसे कंटेंट थे जिसमें पीएम मोदी की तारीफ थी, कई ऐसे कंटेंट जिसमें पाकिस्तान सरकार से बहुत से सवाल थे। वो कंटेंट भी हट गए। यूट्यूबर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जहां पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ। मेरे को ताजुब नहीं होगा वहां की खबरें सुन के, लेकिन अगर किसी को मनोरंजन चाहिए तो ओटीटी ना देखे, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जो भी है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर उनसे कई ज्यादा मनोरंजन होता है पाकिस्तान की खबरें सुन के। ऐसा कभी सुना है कभी कि यूट्यूबर को मौत हो रही है? क्यों? इसलिए नहीं कि भारत की तारीफ हुई हो, इसलिए कि वो असलियत बताए हो, इसलिए क्योंकि वो असलियत बताई है उन्होंने। अब उनके ऊपर पहले ये था कि मिलिट्री एक्शन होएगा, क्या होएगा। पाकिस्तान में तो सिविलियंस को तो मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल किया जा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि उनके पत्रकारों के को यूं गायब कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान से कई सारे पत्रकार गायब हो चुके हैं। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है, कहते हैं ना, तो गायब हो चुके हैं। कई पत्रकारों को तो मार दिया इन लोगों ने। तो ये इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। ये ऐसे है ही ऐसे, ये है ही ऐसे। इनको असलियत कहीं बर्दाश्त नहीं होगी। इनकी तकलीफ क्या है आपको बताता हूं मैं। इनकी तकलीफ ये नहीं है कि वो खुद अपने आप अपने देश के अंदर भुखमरी से जूझ रहे हैं, ना 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 ना, या अपने दुख से दुखी है, ना 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 ना। ये लोग दुखी हैं अपने पड़ोसी के सुख से, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो जब कोई अगर पड़ोसी की बात एक्चुअली बताता है जो रियलिटी है, तो इनको लगती है मिर्ची। अभी हमारे पहले डिप्टी में एनएसए साहब थे, फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री साहब गए थे अफगानिस्तान। वहां पे तालिबान से मिले क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं अफगानिस्तान में। हालांकि हमें तालिबान को मान्यता नहीं दी होगी, इनको पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, पाकिस्तान को लग गई मिर्ची। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और तो जी आपके साथ हमारे साथ आए हुए हैं, तो क्या क्या अनाप शनाप कुछ ही बोल देते हैं वो। तो और जो रियल के हैं, जो हकीकत की न्यूज दिखाएंगे, उनको सजाएं बहुत नहीं जाएगी। यानी सच बोलने की सजा है, ये सच बोलने की सजा मिली है। और अब जिस तरीके से खबरें हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं। मेजर शाह आप रहिएगा।
इस बीच पाकिस्तान ने ये असलियत भी दिखा दी है यूट्यूबर्स को गायब करवाकर। 15 दिन से दोनों यूट्यूबर्स का और कई और ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। कई ऐसा कंटेंट भी है जो इनके अकाउंट से हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने दुनिया को पाकिस्तान की हैसियत दिखा दी है। तालिबान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान केवल डींगे हाँक सकता है, उससे ज्यादा उसके बस का कुछ है नहीं। तालिबान इस वक्त पाकिस्तान के सिर पर नाच रहा है, लेकिन उसको जवाब देने की बजाय पाकिस्तान उसको अपना भाई बता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो यहां तक कह दिया कि तालिबान उनकी नहीं सुनता, पाकिस्तान तालिबान के सामने सरेंडर कर रहा है और बात हिंदुस्तान से टकराने की करता है। रिपोर्ट देखिए। जिस पाकिस्तान के पास 17 लाख सैनिक, 3700 से ज्यादा टैंक, 1400 सैन्य विमान, 387 लड़ाकू विमान, 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स, 600 रॉकेट लॉन्चर, 2 विध्वंसक पोत और 8 पनडुब्बी हैं, उस पाकिस्तान ने हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं, अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। वो भी उस तालिबान के सामने जिसके पास महज 1,50,000 सक्रिय लड़ाके हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली कुछ ही तोपें हैं, केवल 3 लाइट एयरक्राफ्ट, बख्तरबंद वाहन और 14 हेलीकॉप्टर हैं। और ये भी उसे तब मिले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को अलविदा कहा। अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ी, लेकिन इन्हीं हथियारों के दम पर तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, उसे लोहे के चने चबवा रखे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तान को उसे अपना भाई बताना पड़ रहा है। पिछले साल टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान की एंट्री हुई थी। तब से लेकर अब तक तालिबान पाकिस्तान को चोट पर चोट दे रहा है, उसे डरा धमका रहा है, अपना डर दिखाकर भयभीत कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ तो खुलकर बोल रहा है, लेकिन तालिबान के खिलाफ उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर। इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से मांग की थी कि वो अफगान तालिबान से बात कर सुलह कर लें। इसके जवाब में मुनीर ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मुनीर ने जो जवाब दिया वो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की तालिबान के सामने क्या हैसियत है। मुनीर ने अली अमीन गंडापुर के तालिबान से सुलह वाली मांग के जवाब में कहा, तालिबान हमारी नहीं सुनता। सोचिए, एक देश का आर्मी चीफ ये कह रहा है, जिस तालिबान को उसने पाला पोसा, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, आज वो उसी पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने तालिबान के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है? एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह माना कि तालिबान के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो उनको बहुत साल पहले ही पता होना चाहिए था। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर ने भी यह समझ लिया था कि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, अफगानिस्तान के जो कबीले हैं, उनको वह कभी नहीं हरा पाएंगे। जब सिकंदर अफगानिस्तान को क्रॉस करके भारत की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें वहाँ हर कबीले को टैक्स यानी टोल टैक्स देना पड़ा था, तभी वह भारत की तरफ कूच कर पाए थे। इसी तरह से अंग्रेजों ने, बाद में रूस के लोगों ने और लास्ट में अमेरिका ने भी ये रियलाइज़ किया कि तालिबान को हराना टेढ़ी खीर है। मुनीर की बातों में उनकी बेबसी साफ झलकती है। मुनीर टीटीपी का सिर कुचलने की बात तो करते हैं, लेकिन तालिबान को लेकर उनकी जुबान सिल जाती है, तालिबान को लेकर उनका रुख नरम पड़ जाता है। मुनीर ने अपने पेशावर दौरे के दौरान नेताओं के साथ बातचीत में कहा, अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है, जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी है और सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रसार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार झड़पों के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान से मांग करता रहा है वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले के लिए कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान न सिर्फ इन आरोपों से इनकार करता है, बल्कि उसने तो पाकिस्तान को ये चेतावनी दे रखी है कि अगर उसने अफगानिस्तान में टीटीपी पर हमले किए तो तालिबान उसकी मदद के लिए आगे आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सैन्य शक्ति के मामले में जो पाकिस्तान दुनिया में 12वें नंबर पर है, वो तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा? अफगानिस्तान की जो जगह है, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा के आसपास की जो जगह है, वजीरिस्तान की जगह है, वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहाँ पे तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पहाड़ी के ऊपर खाइयाँ खोदकर रिंग डिफेंसेस बना लेते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज या रेंजर जब आगे बढ़ते हैं तो वह नीचे घाटियों से जो सड़कें हैं
उसके थ्रू अपनी कॉन्वॉयज को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब तालिबान के लड़ाकों को दूरबीन की मदद से पाकिस्तान आर्मी के ये कॉन्वॉय 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी से नजर आ जाते हैं। वह सही समय पर उन पर मशीन गन, आरपीजी या हथगोलों से हमला करके आसपास की पहाड़ियों में तितर बितर हो जाते हैं। जब पाकिस्तान की आर्मी इन तालिबानियों के ऊपर काउंटर फायर करना चाहती है और ऊपर देखती है तो उन्हें ऊपर पहाड़ की ऊंचाई पर कोई भी तालिबानी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो रिंग डिफेंसेस की मदद लेते हुए इधर उधर पहाड़ियों में घुल मिल जाते हैं। ये एक क्लासिक गुरिल्ला टेक्निक है। पाकिस्तान सैन्य ताकत के मामले में तालिबान के मुकाबले कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जिस इलाके में उसका तालिबान के लड़ाकों से सामना हो रहा है वहां तालिबान उससे 21 साबित होता है। तालिबान के पास दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के पास तालिबान के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो हालात अभी पाकिस्तान के सामने बने हुए हैं और जिस तरीके से यूट्यूबर्स के गायब होने की खबर है, ये बड़े सवाल पाकिस्तान पर उठाते हैं, वहां के डिसीजंस पर उठाते हैं। मेरे साथ में मेजर शाह लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, नेता पीएमएलए जो कि सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, ये खबरें दो बड़ी चौंकाने वाली हैं। एक तो ये कि तालिबान के आगे आसिम मुनीर सीधा ये कह रहे हैं, बड़े भाई की तरह मानते हैं, आपसे रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन टीटीपी से आप दूरी बना लीजिए। अभी सुबह सुबह एक अपडेट और भी आया कि अलकायदा एक्टिव हो गया है अफगानिस्तान में, टीटीपी को ट्रेनिंग दे रहा है। और ऐसा तो है नहीं ना कि तालिबान की रजामंदी या जानकारी के बिना ये सब कुछ अफगानिस्तान में हो रहा होगा। एक तो इस बात का जवाब दीजिए, साथ ही दूसरा, यूट्यूबर्स कहाँ हैं आखिर, ये फेमस यूट्यूबर्स जिनके बारे में जानकारी कुछ नहीं मिल पा रही। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि जैसे कि अभी आप इंट्रो में बता रहे थे कि जी अपना जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बता रहे थे अभी हाँ। कि जी वो गुफा में चले जाते हैं और खाई में चले जाते हैं और पाकिस्तान की फौज को नजर नहीं आते। देखें, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी बड़ी ताकतवर फोर्सेस है और हमें इस इलाके का, अपने इलाके का एक एक चप्पे चप्पे का मालूम है, मेरी आर्मी को, मेरी एयरफोर्स को, मेरे इदारों को। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि पाकिस्तान की फौज के सामने कोई टिक सकता है और ना टिक सका ना टिक सकेगा। आप ये दूसरी बातें, ऐसी बातें मत किया करें कि पाकिस्तान की फौज जो है बिल्कुल इनके आगे घुटने टेक देगी, ऐसा नहीं है। टीटीपी से कोई चैलेंज नहीं है आपको? आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने परसों ये कहा है कि हम इंशाल्लाह किसी भी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी दहशतगर्द बचेगा नहीं। आप उल्टा दिखा रहे हैं। देखें, जो कुछ होता है, जो कुछ, क्या टीटीपी से कोई चैलेंज नहीं है? इरशाद जी, मुझे बात करने दीजिए। इरशाद जी, नाम ही गलत ले लिया। मेरा ख्याल से प्रोग्राम का मजा नहीं आएगा। जब मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए, पहले सुनिए फिर जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, हाँ मैं बता देती हूँ। इरशाद अहमद जी, दरअसल मेजर शाह आपको ये कह रहे हैं, आपने आसिम मुनीर की जगह आसिफ मुनीर बोल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सेना चीफ का नाम आपने गलत बोला। मैंने हाफिज आसिम मुनीर कहा, आपके कान में कोई प्रॉब्लम है? और दूसरी ये है कि आप सुन लीजिएगा रिवर्स करके। अच्छा चले, जरा चुप करके बैठिए आप। अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप चुप करके सुनिए। चले, पहले शोर कर लीजिए, आप पहले शोर कर लीजिए, फिर मैं बात कर लूंगा। चले आप ढोल बजाइए। अच्छा इरशाद अहमद जी, ठीक है, आप कैप पहन करके, हमारे यहाँ शादियों में ढोल वाले ऐसे ठीक है, आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जरा मुझे बात ठीक करने है, दीजिए। ठीक है। इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, मुझे ये बताइए कि क्या टीटीपी से कोई चैलेंज नहीं है अभी? मैं बड़ा एहतराम करता हूँ सबका, जब जो पैनलिस्ट होते हैं, और बड़े आराम से बोलना चाहिए हम लोगों को। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो जरूर आर्गुमेंट कीजिए, जब गलती ना हो तो शोर मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि टीटीपी के आगे घुटने टेकेंगे ना, दुनिया की किसी भी ताकत के आगे हम घुटने, हम अपने रब के आगे घुटने टेकते हैं, हम अपने रब के आगे सजदा करते हैं। इसके अलावा कोई ताकत नहीं कि जो मेरी फोर्सेस को और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अपने आगे झुका सके। एक बात ये। दूसरी बात, आपने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है 2 दिन से कि जी यूट्यूबर्स गायब हो गए। आप देखिए कि पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में
कोई खबर नहीं है। लेकिन चूंकि आपने पाकिस्तान को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है कि जी कभी यूट्यूबर्स के नाम से, कभी आप टीटीपी के नाम से, कभी आप तालिबान के नाम से आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहिए, लेकिन इससे हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक अजीम ताकत है, हम एक अजीम पाकिस्तान है, हम एक अजीम पाकिस्तानी है। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे देखिए, आप तो हमेशा, जब इमरान खान ने बलवा बोला था हमारे मुल्क में, इमरान खान की पार्टी ने, आप कहते थे बस पाकिस्तान 3 दिन का रह गया। कहाँ गया इमरान खान, कहाँ गए आपके लोग, कहाँ गए वो बल्ले वाले? तो ये बात है, हमें मालूम होता है हम अपने लोगों को मारते नहीं हैं, उनको समझाते हैं। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि खित्ते की ऐसे बदअमनी हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए पाकिस्तान के साथ, ऐसे कुछ खित्ते में हो जाए कि तबाही बिछ जाए, फलस्तीन बना दें आप पाकिस्तान को। आपकी ख्वाहिश आपके दिल में रहे, आप इसको आराम से रहिए, आप अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा कीजिए, और अच्छा अच्छा जब करेंगे, चलिए अच्छा बोल के मुझे ये बता दीजिए इरशाद जी, अच्छा बोल के मुझे ये बता दीजिए कि वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई अंधा कानून नहीं है पाकिस्तान में कि किसी को अगवा कर लिया जाए और किसी को फांसी, जैसे कि आपके चैनल्स पे रात में सुन रहा था कि जी उनको हैंग कर दिया गया, उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि लापता हैं, कोई जानकारी नहीं, और उनके अकाउंट से, जानते हैं इरशाद अहमद जी, उनके अकाउंट से वो कंटेंट डिलीट हो गया जिसमें भारत की तारीफ पाकिस्तान में हो रही थी, जिसमें पीएम मोदी की तारीफ पाकिस्तान में हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, वो कंटेंट हट गए हैं। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है सीमा हैदर, जैसे कि आप कहते थे हमारी है, उसी की तरह कुछ दिन बाद ये आपके पास से नमूदार हो जाए दोनों यूट्यूबर्स। तो हमने कब बोला सीमा हैदर हमारी? कुछ तो ख्याल कीजिए। जो सीमा हैदर तो पाकिस्तान की है, भारत में रह रही है। मेरी बात सुनिए, जब भी कोई गलत बोलता है, जब भी कोई अपने इदारों के खिलाफ बोलता है, जब भी कोई अपने मुल्क के खिलाफ बोलता है, हो सकता है कि वो खुद से छुप गए हो सकता है वो खुद से गायब हो गए, हो सकता है उन्होंने शादी कर ली हो दोनों ने। तो ऐसी बात मत करें कि जी मेरे इदारों ने, मेरे इदारे उठाते हैं तो उनको सबक सिखाते हैं। मेरे इदारे छुप करके नहीं उठाते, मेरे इदारे उठाते हैं, सामने से उठाते हैं। ऐसा नहीं है, हम मजबूर नहीं है। आपके लॉजिक पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मैं क्या करूं? हमारे मजबूर नहीं है, आप हंसिए। आपकी बातों पर बड़ी हंसी आ रही है। आप कह रहे हैं यूट्यूबर्स गायब हो गए, आपस में शादी कर ली होगी, छुपकर शादी करने की क्या जरूरत है? और 2 लोग अगर गायब होंगे, 2 से ज्यादा हुए ना गायब, फेमस यूट्यूबर्स गायब हो गए हैं जिनमें 2 ज्यादा फेमस हैं, अब वो सबने ही आपस में शादी कर ली होगी क्या? नहीं ना वो फेमस है ना, वो ऐसा कुछ है कि वो अगर शादी करते तो शादी का कंटेंट भी डाल देते ना। यूट्यूबर्स हैं, शादी भी यूट्यूब पर करते, वो कंटेंट वो भी डालते, और भारत की तारीफ वाला कंटेंट तो बिल्कुल नहीं हटाते। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है जिस चीज से उन्हें इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली, भारत की तारीफ वाला कंटेंट, वो क्यों हटाएंगे? करेक्ट। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप शो डाल रहे हैं। हमें जानते भी नहीं है यूट्यूबर्स हैं कौन, इनका कोई आता पता हो, इनकी मालूमात हो। मतलब आपने एक शो डाला हुआ है, डालते रहिए, हमें कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ होने वाला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के। हाँ। आप बोलिए, आप प्रोपेगेंडा कीजिए, आपका काम है। अच्छा, मैं काम करूंगी, गेस्ट टीम से बोलती हूँ, मैं गेस्ट टीम से बोलती हूँ, पर्सनली आपको उन यूट्यूबर्स के कुछ लिंक वो फॉरवर्ड कर देंगे। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप कीजिए। आपके इस प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान, आपको ये प्रोपेगेंडा लगता है। मेजर शाह आपको रिवर्ट करना चाहते हैं, मेजर शाह आपको रिवर्ट करना चाहते हैं, और मैं गेस्ट टीम से कहूंगी वो पर्सनली इन यूट्यूबर्स के कुछ लिंक्स आपको फॉरवर्ड करें, ताकि आप जान पाएं ये कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं। पाकिस्तान में इन्हें कोई नहीं जानता, ना इनका नाम है ना इनका काम है। गजब की बात कर रहे हैं आप, पाकिस्तान के लोगों के बीच में रहते हैं। हो सकता है आपने आंखें मूंद ली हो, फिर आप कहेंगे कि मैं शांति से बात नहीं करती। पाकिस्तान के लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, मिलियंस लोग इन्हें देखते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जानबूझकर या तो अनदेखा कर सकते हैं। जानता, मिलियंस जानते हो मुझे। मैं ये कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप चाह रहे हैं वो कुछ होने वाला नहीं, ना टीटीपी की तरफ से, ना तालिबान की तरफ से, ना आपके ये जो यूट्यूबर्स का हम तो ये चाहते हैं आपके मुल्क में अमन शांति हो, नहीं हो पा रही है, बेफिक्र रहिए। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ की आवाम बेमौत ना मारी जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा। बड़े अफसोस की बात होती है पाकिस्तान में जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। मेजर शाह, मैं जरूर चाहती थी आप रिवर्ट करें, लेकिन 10 सेकंड में दे रही हूँ। मेजर शाह 20 सेकंड में बोल लीजिए प्लीज, टाइम कम है। पाकिस्तान की खबरें भाई चुप रहिए एक मिनट, मैं आपको रचना जी, हमारे देश की एक बहुत रिस्पेक्टेड और सीनियर और रिलायबल जिम्मेदार एंकर है,
ठीक है, तो आप प्रोपेगेंडा की जो बात कर रहे हैं ना, तो मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं। सुन तो लीजिए यार साहब, सुन तो लीजिए साहब। आपने एक तो आपने कबूल नहीं किया, आपने कहा आसिफ, फिर आप वो जनरल आसिम मुनीर है, हम हिंदुस्तान में मेरे आर्मी चीफ है, मैं उनको मोहब्बत से जो भी मर्जी बोले चले। आपके प्रोपेगेंडा को लो यार, मेरे आसिम मुनीर है, मेरे जनरल है, मेरे हाफिज है, मैं उनको प्यार से जिस नाम से मर्जी बुलाऊं। चले आप इसको छोड़िए, अब आगे चलिए यूट्यूबर्स की तरफ आइए। देखे कैप अच्छी लग रही है आपको? ठीक है इरशाद अहमद जी, मेजर शाह, आप दोनों का ही मैं शुक्रिया करती हूँ। मेरे पास वक्त की कमी है और भी कुछ बड़ी खबरें हैं, आप दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अगली जो खबर है वो